गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस और अपराध शाखा की संयुक्त टीम ने एटीएम कैशवैन डकैती कांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8,06,000 रुपये नकद, डकैती में इस्तेमाल बलेनो कार और अवैध तमंचा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि 6 मई को राष्ट्रीय राजमार्ग 9 स्थित एचपी पेट्रोल पंप के सामने इंडिया वन एटीएम कंपनी की कैशवैन को निशाना बनाकर लाखों रुपये लूटे गए थे। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार को ट्रेस किया और चिपियाना अंडरपास से 25,000 के इनामी बदमाश मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसके साथी मोहम्मद रिजवान का नाम सामने आया, जिसे विजयनगर से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने खुलासा किया कि वारदात में कुल 6 बदमाश शामिल थे और पिछले 6 महीनों से कैशवैन की रेकी की जा रही थी। सर एक बार देखिएगा इधर एक बार सामने देखिएगा। अरे भैया बाद में बात करें। इधर देखो भैया, फोटो कर लो भैया, सामने देखो। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत दिनांक 6 तारीख को इंडिया वन एटीएम की जो कैश वैन उसके साथ की घटना तारीख की गई, इसमें कुछ अपराधियों के द्वारा वहां पर आकर फायरिंग की गई थी और उसके ड्राइवर को बाहर उतार करके उस वैन को लूट करके लेकर चले गए। उसमें 27 लाख रुपए थे। पुलिस द्वारा तत्काल इस संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसके नाम है मोहम्मद कैफ और मोहम्मद रिजवान। इनके साथ इस घटना में 4 अन्य लोग भी शामिल थे, जिनको वांछित किया गया है और उनके ऊपर पुरस्कार की घोषणा की गई है। इनके पास से लगभग 8,06,000 रुपये आज बरामद किए गए हैं, जो रिजवान और कैफ ने आपस में बांटे हुए थे, और बाकी कैश की जो रकम है वो अन्य साथियों को दी गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इनके पास से जिस बलेनो गाड़ी का प्रयोग किया गया था उसको भी हिरासत में लिया गया है, उसकी भी रिकवरी की गई है। साथ ही साथ जो तमंचा प्रयोग हुआ था, जो कुल्हाड़ी प्रयोग की गई थी, उस एटीएम के अंदर जो मशीन थी उसको काटने के लिए उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इस सराहनीय कार्य के लिए स्वाट टीम, अपराध शाखा और क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम को पुलिस आयुक्त महोदय की तरफ से 50,000। देखिए, इसमें 27 लाख रुपए कैश वैन में थे जिसको लूटा गया था, और जिसमें से अभी हम लोगों ने 8 लाख रुपए कैश की रिकवरी की। सर आरोपियों का कागज प्रोफाइल आरोपियों का प्रोफाइल इस तरीके के कि कुछ मजदूरी का काम करते हैं। इसमें रिजवान एलएलबी का स्टूडेंट है और कुछ लोगों का छोटी मोटी दुकान पे काम करते हैं। बाकी जैसे ही गिरफ्तारी अन्य 4 व्यक्तियों की होती है तो उनके प्रोफाइल सामने। सर कब से रैकी कर रहे थे लोग, सब कुछ कैसे पता लगा इसमें गाड़ी में इतना पैसा आता है? सर पिछले 5-6 महीनों से ये रेकी कर रहे थे। उनको गाड़ी की मूवमेंट की जानकारी थी, क्योंकि गाड़ी का मूवमेंट फिक्स था, वो डेली रूट से ही होकर करती थी। उनके द्वारा लगातार उसकी रेकी की गई। उसके जो पॉइंट्स हैं, स्टे पॉइंट्स हैं, उसके बारे में उनको जानकारी थी, कहाँ पे गार्ड रुकता है, कहाँ पे गार्ड जाता है, इस बारे में जानकारी थी। इसी की प्रोफाइलिंग करके मैपिंग तैयार करके इन्होंने घटना करी। सर जब इन्होंने लूट करी थी, लूट के बाद ये एक्सप्रेसवे पे गाड़ी लेकर भागे थे, तो बैंक छोड़कर क्यों भागे? इतना कैश में लूट लिया था। इनका मोटस ऑपरेंडी ये था, अगर ये कैशमैन लेकर के जाते तो सीसीटीवी कैमरे में क्लियर नजर आता है कि कैशमैन के साथ ही जा रहे हैं, तो संभवतः इसी वजह से इन्होंने वहाँ पे गाड़ी चेंज की और दूसरी गाड़ी से प्रयोग करके भागने का प्रयास किया है। वो गाड़ी जो बलेनो थी उसको रिकवर कर लिया गया। सर जुबैर मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है और पुलिस कहाँ तक उस तक पकड़ने के लिए पहुंची? देखिए, इस जो पूरा प्रकरण है उसमें जो सीसीटीवी फुटेज और बयान के माध्यम से जो मास्टरमाइंड सामने आया है वो जुबैर है। जुबैर कुछ लकड़ी का काम करता है और अभी इसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही है। सर पुलिस किस तरीके से एकदम पहुंची? इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से, कुछ लोकल हमारे मुखबिर थे उनकी सूचना के माध्यम से, बाकी सीसीटीवी में बहुत ज्यादा हमारे लिए उपयुक्त रहा है। करीब 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे हमारी टीम ने खंगाले हैं और इसके आधार पर हम लोग निष्कर्ष तक पहुंचे। ठीक होगा। कोई आपराधिक इतिहास आपराधिक इतिहास नहीं है, सारे लोगों ने पहली बार प्रयास किया है। बाकी